हाँ जी, आवाज़ आ रही है पीछे? ना हो तो थोड़ा आगे आ जाना। ठीक, चालू करें। चलिए समझते हैं, जैसे कल करे थे प्रश्न ना, उसी तरह से है। तो बल आघूर्ण एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं? टॉर्क। और जड़त्व आघूर्ण को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी कभी ये शब्दों में लिख के पूछता है प्रश्न कि जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करिए, और कभी कभी ऐसे लिख देता है कि टाउ बराबर आई अल्फा स्थापित करिए। सूत्र ही लिख दिया, सूत्र से हमको निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसमें वही करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई निकाय है, बॉडी है, और बहुत पहले से जान रहे हैं, जब से पाठ पढ़ रहे हैं, कि कोई भी जो निकाय होता है, सिस्टम होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना किसी निकाय में कणों का द्रव्यमान क्या है? m1, m2, m3 डैश डैश कहाँ तक? mn तक हो गया। फिर ये अक्ष से दूरी क्या है? r1, r2, r3, rn। ये घूर्णी गति के लिए है, तो घूर्णी गति में अक्ष जरूरी है। उसका सेंटर कहाँ है, कहाँ से वो घूम रहा है, वो अक्ष से दूरी हो जाएगी। और इसका रेखी त्वरण हम निकाल लेंगे। तो रेखी त्वरण a1, a2, a3 और ये डैश डैश क्या हो गया? an हो गया। इसी तरह इस पर लगने वाले बल को भी देख लेते हैं। तो F1, F2, F3 और ये क्या हो गया? Fn हो गया। और इसके बाद इसमें कोणीय त्वरण भी देख लेते हैं। तो जो कोणीय त्वरण होता है वो सभी कणों के लिए समान होता है, और वो क्या होगा? अल्फा होगा। जो भी कोणीय है, जैसे हम कोणीय वेग देखते हैं, कोणीय त्वरण देखते हैं, कोणीय विस्थापन देखते हैं, घूर्णी गति में सभी कणों के लिए क्या होता है? एक समान। कैसा होगा? एक समान। अब बाकी चीज़ें जो रेखी वाले होंगे सब कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम पहले कण के लिए पहले कण का बल आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या था यार? टाउ बराबर r इंटू एफ, ये हम निकाले थे। ठीक है, पहले कण का है तो टाउ1 r1 f1 कर दिए। समझ में आ गया? आगे की स्टेप में देख लेते हैं। टाउ1 बराबर r1, f का फार्मूला क्या होता है यार? f इक्वल टू एम ए होता है। f इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो इसकी जगह में लिख दूंगा m1 और a1, क्योंकि f इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ये फार्मूला हम चौथे चैप्टर में पढ़े हैं, गति के नियम वाले में। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगले स्टेप में इसको भी बदल देते हैं। टाउ1 इक्वल टू r1 m1। अब a का मान रखना है, तो हम जो a बराबर पढ़े थे, a बराबर अल्फा आर पढ़े थे। एक रिलेशन निकाले हैं, रेखी त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध ये निकाले थे। जैसे v बराबर ओमेगा आर निकाले थे, वैसे a बराबर क्या है? अल्फा आर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? a की जगह अल्फा और क्या लिख दूँ? r1। ठीक है, तो इसको पूरा जमा के लिख देता हूँ। तो टाउ1 बराबर क्या हो जाएगा? पहले m लिख देता हूँ, ये लिख दिया m1। r1 कितनी बार हैं? 2 बार हैं, तो क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अच्छा, जब मैं अभी पीछे वाला निकलवा रहा था तो मैं एक लाइन में सब लिख दे रहा था, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कैसे कैसे आया, इसलिए मैं इस बार अलग अलग लिख दिया हूँ। ये पहले टाउ1 का r1 f1 हो गया, फिर f की जगह क्या रख देंगे? ma, तो 1 1 लगा देंगे। फिर a की जगह क्या रखेंगे? अल्फा आर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा r1, और फिर इस तरह से ये फार्मूला बन गया। ठीक, अब इसी प्रकार हमको दूसरे कणों का भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार। अब मैं लिख रहा हूँ क्या? टाउ2, तो क्या हो जाएगा? m2, और क्या हो जाएगा? r2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? अल्फा। पीछे देखना, इसमें करना कुछ नहीं है। जो ये हमारे पास फार्मूला आया है ना, इसी फार्मूले में 1 की जगह क्या लिख देना है? 2।
2 हो गया, फिर 3 भी लिख दोगे, फिर 4 भी लिख दोगे, जो लिखना हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं। इसी प्रकार टाउ 3 बराबर क्या हो जाएगा यार, m3 r3 स्क्वायर, और क्या हो गया अल्फ़ा। और ये कुछ लाइन में, 1-2 लाइन में हमको ऐसे डैश डैश कर देना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे टाउ 4 टाउ 5 ऐसे चलता रहेगा। फिर लास्ट में हमको क्या लिखना है, टाउ n बराबर क्या हो जाएगा mn, और क्या हो जाएगा rn स्क्वायर, और क्या हो जाएगा अल्फ़ा। समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, कुल बल आघूर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे निकाय का कुल बल आघूर्ण। तो कुल का मतलब तो जानते हो, कुल का मतलब टोटल है, और टोटल का मतलब सभी का हम क्या कर दें, जोड़। ठीक है, तो हम ये लिख दिए टाउ, इसमें हम टाउ 1 को भी लिखेंगे और प्लस लगाएंगे, टाउ 2 भी लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, टाउ 3 भी लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, और डैश डैश यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, टाउ n हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान लिख देना है जो पीछे निकाले हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हुआ टाउ बराबर, तो टाउ 1 का मान ये लिख सकते हैं, वैसे आपको याद हो गया होगा, m1 r1 स्क्वायर, और क्या है अल्फ़ा। तो यही चीज़ हमको लिख देना है, क्या m1 r1 स्क्वायर, और क्या है अल्फ़ा, प्लस अब क्या लिखा है टाउ 2, तो चाहे इसी से बना लो 2 लिख देना, या इधर से देख लो, बात तो नहीं है। यही सूत्र को दोबारा लिखना है, 1 की जगह क्या लिख देना है 2, तो क्या हो जाएगा ये m2, फिर क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर, और क्या हो गया अल्फ़ा, प्लस m3 r3 स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया ये अल्फ़ा, और प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा mn और r1 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से सभी का मान रख देंगे। मान रखने के बाद इसमें देखो कुछ चीज़ें बाहर निकल सकती हैं, क्या क्या निकल आएगा, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा निकाल दिए, एक ठो कोठा बना दिए, निकालने के बाद जो बचेगा इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और क्या हो जाएगा mn rn स्क्वायर, ये बंद कर देंगे। अच्छा, इस अल्फ़ा को इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई सवाल कर रहे हो, अल्फ़ा या न लिख के यहाँ लिख दिया है तब भी सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टाउ इक्वल टू ये हो गया अल्फ़ा। अब इस जोड़ के लिए क्या लिखते हैं, सूत्र लगाते हैं। हाँ, तो क्या लगाएंगे, सिग्मा। आई का मान कहाँ से चालू होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक, और ये हो जाएगा mi, और ये हो गया ri का, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर टाउ बराबर इसका जो मान होता है, क्या होता है आई, तो मैं आई पहले लिख देता हूँ, ये हो गया अल्फ़ा। तो ये सूत्र हमारे पास क्या आ गया, आई अल्फ़ा। यहाँ बता दोगे कि जहाँ माने वेयर करके लिख देना है कि ये सिग्मा आई बराबर 1n, ये पूरा उतारा देना है ना, क्या mi, आर आई का स्क्वायर किसके बराबर है, आई है, इसलिए इसके जगह पर हम क्या रख दिए हैं, आई, और यही इसके बीच का रिलेशन है।